आज ध्वनि माध्यम से यह महाग्रंथ आपके साथ बातें करेगा, फलप्रद प्रतिबोध एवं सत्संग का पावन वायुमंडल रचेगा। मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय तो मुक्ति को ही पाना है। यह सीडी सुनकर अपने जीवन में व्यवहार की उलझनों का वैज्ञानिक समाधान पाकर अपना अंतिम ध्येय सिद्ध करने के लिए सजीवन मूर्ति यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति की झंखना प्रबल हो जाए, ऐसी मंगल कामना के साथ अक्रम विज्ञानी परम पूज्य दादा भगवान को हृदय से प्रार्थना करते हुए यह सीडी आपको अभेद भाव से समर्पित करते हैं। तो आइए गौर से सुनिए और अपने खुद के स्वनिवास का शिलान्यास कीजिए। स्वरूपे जे आत्मस्वरूपे जे स्पंदवया आखा ब्रह्मांडे फैलाई जाए। क्षेत्र रूपे जे कार्य थया सीमित सीमाड़े पर जो देखाय। आत्मस्वरूपे जे स्पंदवया आखा ब्रह्मांडे फैलाई जाए। क्षेत्र रूपे जे कार्य थया सीमित सीमाड़े पर जो देखा। चैप्टर 4 सद्गुरु की पहचान के लिए जौहरी की दृष्टि चाहिए। सद्गुरु किसे कहा जाए, यह बहुत ही जटिल प्रश्न है। शास्त्रोक्त भाषा में सत अर्थात आत्मा, आत्मा या सत जिन्हें प्राप्त हो जाए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। इस प्रकार सद्गुरु आत्मज्ञानी को कहा जाता है जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया होता है। वैसे सभी गुरु को आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, अर्थात जो निरंतर सत में ही रहते हैं, अविनाशी तत्व में ही रहते हैं, वे सद्गुरु है। वैसे आज जगत में सभी लोग उन व्यक्तियों को सद्गुरु कहते हैं जो उच्च चारित्र वाले होते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें सद्गुरु नहीं कहा जा सकता। हालांकि उनकी प्रकृति के गुण बहुत उच्च कोटि के होते हैं। आहार और व्यवहार में समता होती है। व्यवहार में चारित्रिक गुण श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन वे आत्म साक्षात्कार से वंचित होते हैं। उन्हें आत्मा प्राप्त नहीं हुई होती है। यदि कोई जौहरी है तो वह आंखों से ही सद्गुरु को पहचान लेता है। उनके वाणी, वर्तन और विनय मनोहर होते हैं, मन का हरण कर लेने वाले होते हैं। हमें ऐसा महसूस भी होता है
कि जैसे हमारे मन का हरण हो रहा है। वे तो प्रज्वलित दीपक की भांति प्रकाशवंत होते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण सुरभित हो जाता है। सद्गुरु कैसे होने चाहिए? सद्गुरु तो कषाय रहित, क्रोध, मान, माया, लोभ रहित होने चाहिए, जिनमें कषाय नामक वस्तु ही न हो और बुद्धि भी समाप्त हो गई हो, अर्थात बुद्धि का दखल न हो, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। हम तो बुद्धिजीवियों के पास मोक्ष मांगने जाते हैं, लेकिन जिनका स्वयं का ही मोक्ष न हुआ हो, वे हमें कैसे मोक्ष की अनुभूति करवा सकते हैं? सद्गुरु की पहचान के लिए जौहरी की दृष्टि चाहिए। सद्गुरु को कोई पत्थर मारे, अपशब्द बोले, चाहे जेल में ही क्यों न डाल दे, तो भी उनके भीतर कोई विपरीत परिणाम खड़े नहीं होते। वे द्वंद्व से परे होते हैं। द्वंद्व अर्थात लाभ हानि, सुख दुख, दया निर्दयता, इनमें से जब एक होता है तब दूसरा तो होगा ही। उसी का नाम द्वंद्व, अर्थात जो गुरु द्वंद्वातीत है, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, सत्पुरुष वे हैं जिन्हें निष्दिन आत्मा का उपयोग है। न शास्त्र में कभी पढ़ा हो, न सुनने में आया हो, फिर भी अनुभव में आए ऐसा जिनका कथन हो, उनकी ऐसी गुप्त आचरणा होती है जिसमें अंतरंग स्पृहा नहीं होती। वैसे तो उनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, और सत्पुरुष के बिना कभी भी किसी भी काल में जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए उन्होंने बताया, किसी भी प्रकार से जीव अपनी कल्पना के अनुसार सत की प्राप्ति नहीं कर सकता। सजीवन मूर्ति प्राप्त होने पर ही सत की प्राप्ति होती है। सत समझा जाता है, सत का मार्ग मिलता है, सत का लक्ष्य स्थापित होता है। सजीवन मूर्ति के लक्ष्य बिना जो कुछ भी किया जाता है, वह जीव के लिए बंधन है। यह हमारा हृदय है। अनंत काल तक जीव निज छंद से अपने हिसाब से चलकर परिश्रम करे, फिर भी अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शास्त्र में कही गई आज्ञाएं परोक्ष है, और वे जीव को अधिकारी होने के लिए कही गई है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा की आराधना की आवश्यकता है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा है, जिनके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को प्राप्त कर सकता है, ऐसी सजीवन मूर्ति के दर्शन के योग पूर्व काल में जीव को कई बार आए भी होंगे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। कभी कभार उसने पहचानने की कोशिश भी की होगी, लेकिन जीव के बारे में ग्रहित की हुई सिद्धि योगादि, रिद्धि योगादि तथा दूसरी ऐसी कई कामनाओं से दृष्टि मलिन हो गई थी। यदि दृष्टि मलिन होती है तो उसी के अनुसार सतमूर्ति के प्रति भी बाह्य लक्ष्य रहता है, जिससे पहचान नहीं हो पाती, और जब पहचान होती है तब जीव को अपूर्व स्नेह उमड़ता है। वह भी ऐसा कि सजीवन मूर्ति के वियोग में एक क्षण भी आयुष्य भोगना उसे असह्य लगता है, अर्थात उनके वियोग में वह उदासीन भाव से
उन्हीं में वृत्ति रखकर जीता है। अन्य पदार्थों के संयोग और वियोग या मृत्यु दोनों ही उसके लिए समान हो गए होते हैं। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब जीव के कल्याण का मार्ग अति निकट है ऐसा समझना चाहिए। अंत में उन्होंने गारंटी देते हुए कहा है, और दूसरा कुछ भी मत खोज, केवल एक सत्पुरुष को खोज कर उनके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके जिए जा। फिर यदि मोक्ष न मिले तो मुझसे ले जाना। हाइलाइट्स: जो निरंतर सत में ही रहते हैं, अविनाशी तत्व में ही रहते हैं, वे सद्गुरु है। शास्त्र में कही गई आज्ञाएं परोक्ष है और वे जीव को अधिकारी होने के लिए कही गई है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा की आराधना की आवश्यकता है। कृपाये मूंगी वर्ताय ज्ञानी आप्त पुरुष गणाय सर्वज्ञ निश्चय वंदाय मोक्ष सुचरणों में सोहाय। जगत कल्याणी ज्ञानी परिवार निर्भेद मूढ़ महाज्योत ओहो अजायब अनंत सिद्धि ओहो अजायब अनंत सिद्धि सर्वत्र ऊढ़ शांति स्रोत सर्वत्र ऊढ़ शांति स्रोत प्रत्यक्ष निज स्वरूपाय गुरुताम सन्मुख मोक्ष योपाय गुरु ते कोने कहेवाय जेने जो आथी शीश झुकी जाए जेने जो आथी शीश झुकी